हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विवेक कुमार YouTube चैनल में एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आ गया हूँ। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं इलेक्शन और अभी इलेक्शन के बाद यहाँ पर स्कॉट मॉरिसन, जिनको आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने कोरोना वायरस को लेकर बार बार चाइना को यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया था, वो स्कॉट मॉरिसन अब चुनाव हार चुके हैं और एंथनी एल्बनीज यहाँ पर बन गए हैं नए प्रधानमंत्री। तो इनका भारत के प्रति कैसा रुख रहेगा, चाइना के प्रति ये कैसा रुख रखेंगे और जो क्वाड जो इनिशिएटिव जो लिया गया है इंडो पैसिफिक के आइडिया को प्रमोट करने के लिए और इंडो पैसिफिक में पीस को मेंटेन करने के लिए, उसके प्रति इनका क्या नजरिया रहेगा, वो मैं सब आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो चुनाव होते हैं वो किन मुद्दों पे चुनाव वहां पर लड़े जाते हैं। भारत में जैसे रोटी कपड़ा मकान की ज्यादातर यहाँ पर बात होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये लोग एक नेक्स्ट लेवल पे वहां पर चुनाव लड़ते हैं। इस बार के जो चुनाव के जो मेन मुद्दे थे ऑस्ट्रेलिया में, वो तीन यहाँ पर मेन मुद्दे थे। एक मुद्दा था उनमें क्लाइमेट चेंज, दूसरा मुद्दा था जेंडर कि आप लिंग भेद कंट्री में थोड़ा सा बढ़ रहा है, उसको काउंटर करना है, और तीसरा था यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि महंगाई भी यहाँ पर एक मुद्दा था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर क्लाइमेट चेंज ही यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में इन चुनावों में माना गया था। लेबर पार्टी से जो यहाँ पर जो जीत के आए हैं एंथनी एल्बनीज, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जनता के सामने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर रखा और जनता को बताया कि 2030 तक ऑस्ट्रेलिया का जो कार्बन एमिशन है उसको मैं 43% तक कम कर दूंगा। और यहाँ पर स्कॉट मॉरिसन ने यहाँ पर ये बोला था कि 2030 तक जो कार्बन एमिशन है, जो ऑस्ट्रेलिया जो कार्बन एमिशन करता है, उसको यहाँ पर 26 से लेकर के 28% तक यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कम कर देगा। तो इन्होंने यहाँ पर जनता को बताया कि मैं क्लाइमेट के लिए यहाँ पर ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा कार्बन एमिशन यहाँ पर कम करूंगा और जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको बढ़ने से रोकने में दुनिया की मदद करूंगा। तो इसी बात से यहाँ पर चुनाव जो थे रातों रात पलट गए यहाँ पर, और ये यहाँ पर लेबर पार्टी से एंथनी एल्बनीज यहाँ पर चुनाव जीत गए हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम सत्ता परिवर्तन होते देख रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर इनिशिएटिव है। दुनिया अब क्लाइमेट चेंज के प्रति कितनी जागरूक हो चुकी है, आपको इस बात का यहाँ पर आइडिया मिल गया होगा। लेबर पार्टी यहाँ पर जिसने चुनाव जीता है उसने 74 सीट यहाँ पर जीती है, जिसके नेता है एंथनी एल्बनीज। और स्कॉट मॉरिसन यहाँ पर जो कोएलिशन उन्होंने बनाया था, उन्होंने 54 सीट्स यहाँ पर जीती हैं, लेकिन वो चुनाव हार गए। और इंटरेस्टिंगली इनफ ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत फेमस जगह है क्वींसलैंड, वहां पर एक पार्टी है ग्रीन पार्टी। ग्रीन पार्टी ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी जगहों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन क्वींसलैंड से यहाँ पर ग्रीन पार्टी ने चुनाव जीता है और 3 सीट अपने नाम की है। और ये ग्रीन पार्टी जो है, इसका केवल एक ही काम है कि क्लाइमेट चेंज जो है उसके बारे में बात करना, क्लाइमेट चेंज को रोकना यहाँ पर और ग्रीनरी को बढ़ाना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इशू है क्लाइमेट चेंज ऑस्ट्रेलिया में। एक पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें केवल इसी वजह से मिल गई है क्योंकि वो पार्टी जो यहाँ पर है क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करती है। इसके अलावा एक और बड़ी पार्टी यहाँ पर है वन नेशन को इस बार यहाँ पर 12 सीट यहाँ पर मिली है। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है यहाँ पर जो लेबर पार्टी है और जो विपक्षी दल है, इनको आप यूएस से बहुत हद तक कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यूएस में डेमोक्रेट पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी है। डेमोक्रेट पार्टी के नेता है अभी जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी के नेता है डोनाल्ड ट्रंप। तो ऐसे ही यहाँ पर लेबर पार्टी है और यहाँ पर उस वक्त विपक्षी दल है। लेकिन एक चीज यहाँ पर समानता आ गई है, यूएस में जो डेमोक्रेट पार्टी जो यहाँ पर सत्ता में आ गई है और ऑस्ट्रेलिया में जो यहाँ पर लेबर पार्टी जो सत्ता में आ गई है, दोनों ही जो पार्टीज हैं ये चाइना के प्रति यहाँ पर बहुत ज्यादा सॉफ्ट यहाँ पर है। यूएसए में रिपब्लिकन पार्टी के नेता जब डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने यहाँ पर चाइना के खिलाफ काफी कड़े कदम उठाए थे, लेकिन जब से जो बाइडेन यहाँ पर पावर में आए हैं, अभी चाइना के खिलाफ वो बहुत यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर एंथनी एल्बनीज भी चाइना के खिलाफ बहुत ज्यादा यहाँ पर सॉफ्ट है। इसीलिए यहाँ पर इनके नया यहाँ पर इलेक्शन जीतते ही, नया प्रधानमंत्री बनते ही चाइना ने इनको बहुत सारी बधाइयां यहाँ पर भेजी हैं। केविन रूड, एंथनी एल्बनीज का यहाँ पर ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का चाइना के साथ जो यहाँ पर ट्रेड वार जो चल रहा है उसको मैं खत्म करूंगा, क्योंकि महंगाई इन चुनाव में एक तीसरा बड़ा मुद्दा था और ऑस्ट्रेलिया को अगर महंगाई कंट्रोल में करनी है तो उसको कहीं ना कहीं चाइना के साथ जो व्यापार बंद पड़ा है उसको यहाँ पर फिर से एक्सपोर्ट यहाँ पर उसको शुरू करना पड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जब चाइना और ऑस्ट्रेलिया दोनों व्यापार करते हैं तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट होता है। ऑस्ट्रेलिया का जो बहुत सारा कोयला है, जो स्टील है और जो पोर्क जो होता है, जो सुअर का मांस है, ऑस्ट्रेलिया बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ पर चाइना को ये एक्सपोर्ट यहाँ पर करता है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अब धीरे धीरे चाइना के साथ जो अपने रिलेशन है उनको यहाँ पर नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। ये लेबर पार्टी जो सत्ता में है, इसी लेबर पार्टी के पहले एक यहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे केविन रूड, और केविन रूड यहाँ पर 2007 में जब प्रधानमंत्री थे, उस टाइम जब क्वाड का फॉर्मेशन होने वाला था, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री केविन रूड ने चाइना को खुश करने के लिए यहाँ पर क्वाड में का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होने दिया था, बोल दिया था कि हम क्वाड का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो क्वाड अगर केविन रूड प्रधानमंत्री ना होते तो आज से बहुत साल पहले ही क्वाड अपना यहाँ पर अपना जो असली रूप था वो ले लेता। लेकिन लेबर पार्टी जो है चाइना के फेवर में बहुत रहती है, इसलिए तब तक क्वाड नहीं बन पाया था और अब क्वाड यहाँ पर जाके बना है। तो अब आप सोचेंगे कि एंथनी एल्बनीज क्या क्वाड को कमजोर कर देंगे? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो क्वाड है वो अब ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं उनकी भावनाओं में यहाँ पर क्वाड है। अगर एंथनी एल्बनीज यहाँ पर क्वाड को कमजोर करते हैं तो उनको चुनावी नुकसान भी आने वाले चुनाव में हो सकता है। और ये बात एंथनी एल्बनीज ने यहाँ पर क्लियर कर दी है कि जो ऑस्ट्रेलिया की भावनाएं हैं मैं उनका ख्याल रखूंगा और मैं क्वाड को यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर मैं सपोर्ट करूंगा यहाँ पर।
इसके अलावा स्कॉट मॉरिसन ने यहाँ पर एक बात यहाँ पर जो चीन के साथ यहाँ पर जो ट्रेड वार शुरू किया था कोरोना वायरस को लेकर के, उससे जो इनके एक्सपोर्ट थे स्टील और पोर्क और कोयल के, वो फिर से दोबारा यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। एक बार आपको यहाँ पर पता चला होगा कि भारत में कोयले की कमी हो गई थी, तब यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया ने जो कोयला चाइना को एक्सपोर्ट किया था, चाइना के पोर्ट्स पर ही वो कोयला पड़ा था, चाइना ने उसको अपने देश में एंट्री नहीं दी थी, तब भारत ने चाइना के पोर्ट्स से ऑस्ट्रेलिया का कोयला खरीदकर भारत में जो कोयले की शॉर्टेज थी उसको रातों रात यहाँ पर खत्म कर दिया था। तो हमको यहाँ पर एक ये इसका बेनिफिट यहाँ पर मिल गया था चाइना और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड वॉर का। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर भारत के प्रति इनका क्या स्टैंड रहेगा। एंथनी एल्बनीज़ जो है 1991 में भारत आ चुके हैं एज ए टूरिस्ट। जैसे आप नरेंद्र मोदी जी की फोटो देखते होंगे कि कभी जब नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के कार्यकर्ता थे तो व्हाइट हाउस के बाहर खड़े थे, ऐसे ही ये भी भारत आ चुके हैं। इसके बाद 2018 में ये एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, जब ये वहां पर एक नेता बन गए थे, उसके साथ भी भारत आ चुके हैं और भारत के बारे में इनकी काफी पॉजिटिव यहाँ पर प्रतिक्रियाएं हैं। इलेक्शन के दौरान यहाँ पर ये देखा गया है कई बार कि इन्होंने वीएचपी का जो पट्टा था, जो भगवा कलर का पट्टा था, वो अपने गले में पहना था, तो उसको देख करके यहाँ पर लोग अंदाजा लगाने लगे कि ये कट्टर हिंदूवादी है। लेकिन यहाँ पर बाद में तस्वीरें सामने आई कि एंथनी एल्बनीज़ और स्कॉट मॉरिसन दोनों ने ही भगवा पट्टा यहाँ पर अपने इलेक्शन कैंपेन को यहाँ पर धार देने के लिए पहना था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये दोनों हिंदूवादी नेता है। ऑस्ट्रेलिया में जो है यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो वो जो वोट है उनको अपनी तरफ करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जो यहाँ पर पॉलिटिशियंस हैं वो कई बार ऐसा यहाँ पर टैक्टिक्स यूज करते हैं कि जो भगवा कलर के जो कपड़े होते हैं उनको पहनते हैं और जो इंडियन जो वोटर्स हैं उनको अपनी साइड में करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। बहुत बार यहाँ पर ये देखा गया था कि स्कॉट मॉरिसन जो है ये बहुत बार कहानियां सुनाते यहाँ पर नजर आते थे कि मेरी तो नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत अच्छी यहाँ पर दोस्ती है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन है उनको यहाँ पर स्कॉट मॉरिसन को ही यहाँ पर वोट करना चाहिए। तो अभी के लिए अपडेट यहाँ पर यही है, स्कॉट मॉरिसन यहाँ पर पावर से हट चुके हैं, पावर संभाल लिया एंथनी एल्बनीज़ ने, और एंथनी एल्बनीज़ जो है यहाँ पर वो है यहाँ पर लेबर पार्टी के नेता। तो यहाँ पर ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का।